हर गुण यानी कि सारे गुण से हाँ भरपूर। जी, देखो किसी कंपनी, प्रकार हर का कंपनी देखो, अपने लेवल से हाँ, बेस्ट बनाती है, लेकिन मैं- हम बात ये कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में अलग क्या है। ये स्टोरी पर में लगने वाला, मैं अगर गलत नहीं हो तो ये ड्रम है उसके अंदर जो लगता है, ये आपने, मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर पूरा वेल्डिंग हो रखा है। इसके अंदर आपने वेल्डिंग नहीं कर रखा है, इसके ऊपर नेट के लिए आपने होल दे रखे हैं। लेकिन यहाँ अगर हम इसके ऊपर पार्ट्स वेल्डिंग कर देते तो उसका नुकसान क्या मिलता है किसान को? ट्रॉली को लोड करने में, एक ट्रॉली भूसा बनाने में कितने मिनट का समय लगाएगा अपना स्टोरी पर? जो जाल है ये पूरा पेटेंट करा रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई है ना, ड्राइवर के पास ही जाती है, ड्राइवर इसको ऐसे खींच देता है जी, और वो लग जाता है। अब ये है कि खाद का गट्टा इसके अंदर बोरा खोल दिया, ऊपर से वो पेस्टिसाइड डाल दिया और ऑटोमेटिक मिक्स कर देगा उसको। दोस्तों नमस्कार, आपको पता है कि सीजन स्टार्ट होने वाला है गेहूं की कटाई का, जिसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र की जरूरत पड़ती है। आपके सामने ये खड़ा हुआ है स्टोरी पर, लेकिन आज की इस वीडियो में खाली स्टोरी पर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके बेसिक्स की कि क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप किसी भी कंपनी का स्टोरी पर लें, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखें, किन चीजों का यहाँ एक एक पार्ट्स उसके अंदर लगने वाला बिल्कुल डीअसेंबल उसको करके रख रखा है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी कंपनी के अंदर हूं, क्या खास है, 2026 में किस तरीके का स्टोरी पर आपके लिए लॉन्च कर दिया है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय कराता हूं आपके साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको 2026 में किसानों के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आने के लिए। आपका चीमा जी बहुत बड़ा धन्यवाद, आप इतनी ठंड में हमारे पास आए जी। बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब आपका। ठीक है जी। और देखो क्या आपको पता है, राजा ब्रांड कुछ ना कुछ किसानों के लिए लेके आते ही रहता है जी। पिछली बार आपने वीडियो कवर की थी सुपर सीडर की। सुपर सीडर में हमने जो पेटेंट क्वालिटी निकाली थी, टेक्नोलॉजी जो किसानों को दी, बहुत ज्यादा पसंद किया किसानों। आज भी धमाका ही है किसानों के लिए। हाँ जी, आज भी बहुत सारे फोन आते हैं जी, और काफी सुपर सीडर हमारा वो किसानों ने यूज भी किया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसानों को। आज उसी तरीके से हम आज बात करते हैं स्टार रिपर की। जी। जो ये स्टार रिपर, देखो बहुत सारी कंपनियां स्टार रिपर बना रही हैं जी, काफी कंपनियां बना रही हैं मार्केट के अंदर जी। बट आज की बात करें चीमा जी, क्या है कि जी सीजन जो है ना वो बहुत छोटे हो गया, बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीनों से कार्य होना शुरू हो गया जी। एक ना किसान के पास क्या है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। वो सोचता है कि मेरा कार्य जो है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए जी। उसको डीजल की बचत भी चाहिए, उसको टाइम की बचत भी चाहिए जी, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए राजा कंपनी ने जो ये हरगुण मॉडल जो लॉन्च किया है स्टार रिपर, आप देख सकते हो हरगुण मॉडल स्टार रिपर जी। हरगुण का बेसिकली मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सभी गुण हो, हर गुण यानी कि सारे गुण से भरपूर। ये मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है जी, इसमें तेल भी बचता है, टाइम भी बचता है, लेबर की भी कम जरूरत पड़ती है जी। तो इसको इस करके इसका नाम हमने हर गुण रखा हुआ है जी। शुरुआत करेंगे इसके जो कटर बार है इससे। अपने जो स्टोरी पर है इसकी कटर बार का जो रेगुलर साइज है वो क्या रहता है? देखिए जो रेगुलर में चलता है वो 7.5 फीट चलता है जी। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कटर के लिए भी जी। ये जो आप सामने जो कटर रखा हुआ है ना जी, ये हमारे पास 10 फीट तक अवेलेबल होता है चीमा जी। मतलब किसान की डिमांड है वो 8 फीट लगवाए, 9 लगवाए, 10 लगवाए जी। वैसे नॉर्मली जो आएगा वो 7.5 फीट आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के किसी भी कोने का किसान देख रहा है हाँ उसके पास में ट्रैक्टर छोटा है, ये ट्रैक्टर कितनी ही हायर एचपी का है, अपने पास में स्टोरी पर उसको मिलने वाला है। ये नहीं है कि उसको छोटा ही ट्रैक्टर लेना पड़े फिर और छोटा ही स्टोरी पर लेना पड़े, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत अपनी कंपनी के साथ में नहीं पड़ेगी। नहीं। ये मैंने किसान भाइयों को कहा कि शुरुआत में ही कि डीअसेंबल कर रखा है सारा स्टोरी पर आपने हाँ इसके पीछे का कारण क्या है भाई साहब, ये बताओ मुकेश जी। मेन ये देखिए क्या होता है कि अब वो स्टार रिपर देखो, वो स्टार रिपर खड़ा है कंप्लीट। मैंने भाई साहब देखा है कि सब बाहर से ना दिखने में सेम से ही लगते हैं। आप मेरे पास इधर आओ जी। ये जो स्टार रिपर खड़ा है ना जी, अब इसमें आपको नहीं पता इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। बिल्कुल। इसके अंदर थ्रेशर कितने साइज का है, इसकी ब्लोअर किट कितनी है, या और जो इंटरनल पार्ट लगे हुए हैं वो कौन कौन सी हैं जी, क्योंकि ये सैंपल खड़ा है अभी जी। ये तो कंप्लीट है। हाँ जी। हमारा मेन वीडियो बनवाने का हमारी जो मेन पर्पज ये है कि हम जो अपनी तकनीकी, हमारी कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है जी, जो हम किसान को दे रहे हैं वो कस्टमर तक पहुंचानी है जी।
हमें ना तो किसी कंपनी से कोई मतलब लेना देना है, ना कोई ये कंपटीशन है। देखो कंपनी, हर कंपनी अपने लेवल से बेस्ट बनाती है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में अलग क्या है, हमारा स्टोरी पर अलग क्यों। मैं अलग उसको ही मैं बता रहा हूँ। मैं किसी कंपनी को यहाँ पे किसी कंपनी को कोई निंदा नहीं कर रहा, कोई नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि देखो हर कंपनी जो बना रही है वो बेच भी रही है, अपने लिए बेस्ट बना रही है, अपने लिए बेस्ट बना रही है जी। हम अपने बेस्ट को आपको दिखा रहे हैं जी। देखिए ये स्टोरी पर में लगने वाला, मैं अगर गलत नहीं हो तो ये ड्रम है उसके अंदर जो लगता है। हाँ जी, ये थ्रेशर है जी, ड्रम थ्रेशर जो आम कंपनी है जो वो देती हैं, ये 14 फट्टी का जी। इसका जो डाया होता है वो 24 इंची होता है जी, जो राउंड डाया होता है जी। ये हम देते हैं जी 18 फट्टी का। जैसे ये एक यहाँ से अगर जो आप काउंटिंग करना शुरू करोगे तो ऐसे राउंड में आओगे तो यहाँ तक 18 होगी आप। यानी कि देसी भाषा में मैं ये कहूँ कि इसके अंदर ब्लेड जो हैं उससे ज्यादा हैं। हाँ, ब्लेड ज्यादा है जी, फट्टी भी ज्यादा, डाया भी बड़ा है ड्रम का जी। अब देखो मैंने बोला ना आपको कि भाई टाइम की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है जी, और टाइम बचाने के लिए देखो इन चीजों को डेवलप करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई 10 मिनट में 15 मिनट में अगर जो ट्रॉली भरता है वो जी दिन की कोई 40 भर रहा है, कोई 45 भर रहा है, तो उसको ही फायदा है किसान। सीजन बहुत छोटा है, सीजन 15 दिन 20 दिन का नहीं बचा, सीजन अब खत्म हो जाता है। आपको पता है बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीनें आ गई हैं, वो बिल्कुल कहाँ सीजन का इतना टाइम रहेगा, और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। ये जो थ्रेशर हमारा इसको डेवलप किया, ये हम किसान को दे रहे हैं। ये नया है, ये 2026 में ये भी नया है अपनी। हम थ्रेशर तो यही दे रहे हैं जी, लेकिन पहले से ही दे रहे हैं जी। बट उसके साथ क्या था कि जी हमने अब की बार जो किया हुआ है ना, ये जो हमारी ब्लोअर है जी, जो फैन है जी, अब जैसे कोई आम कंपनी लगाती है जी, ये उनका होता है 24/8 का, मान लीजिए इसका डाया 24 है जी, पंखे की चौड़ाई 8 इंची है जी। हमारा देख लो आप, ये इसका डाया 27 इंची है और पंखे की जो चौड़ाई है वो 12 इंची है। मुकेश जी एक चीज और देख पा रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ उसके लिए सॉरी। ये आपने, मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर पूरा वेल्डिंग हो रखा है, इसके अंदर आपने वेल्डिंग नहीं कर रखा है, इसके ऊपर नेट के लिए आपने होल दे रखे हैं। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये क्या कारण है? बेसिकली क्या चीमा जी, इसको बोलते हैं स्ट्रा रिपर की लपेट जी। जब मशीन चलती है तो यहीं से मतलब ये पार्ट ज्यादा घिसता है ब्लोअर किट का जी, और ये ही चेंज करना पड़ता है जी। इसको चेंज करने के लिए देखो ये जैसे ये लगा हुआ है ना जी, इसको पूरा वेल्डिंग उखाड़ना पड़ता है जी, पूरे पीस को दोनों साइड से जी, उखाड़ के फिर दूसरा पीस इसके ऊपर लगा के फिर इसके ऊपर वेल्डिंग की लेयर करनी पड़ती है जी। और इसको उखाड़ने के लिए देखो क्या है ना, पूरी ब्लोअर किट बाहर निकालनी पड़ती है जिसमें समय लगता है, खर्चा भी आता है जी। ये क्या किया हमने, इसी पार्ट को हमने बोल्टेड कर दिया है। ठीक है जी। भाई किसान ये बोल्ट खोल ले, इस एक की पार्ट को निकाल ले जी, इसको ही चेंज कर ले, पूरी ब्लोअर किट को उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। समय और पैसा दोनों बचेंगे किसान के। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, ये वो पार्ट है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके लिए नया है, तो मैं आपको बता दूं, ये भूसा लोड करने का काम करता है पीछे ट्रॉली में, ऐसा ही है ना मुकेश जी? हाँ जी, ये वो पार्ट है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये अगर दमदार नहीं होगा ना तो भूसा स्पीड के साथ में पीछे लोड नहीं होगा। देखो स्ट्रो का भूसा बनाना एक अलग पहलू है, लेकिन उसको जल्दी से लोड भी करना एक, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। मुकेश भाई, ये तो हो गया अंदर का कटर, ये अपना फैन भी देख लिया, लेकिन इसके अलावा जो इसका चेसी रहता है उसका क्या, उसके बारे में बताओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने चेसी भी पूरा अलग खड़ा हुआ है। ये चेसी क्या है ना, देखो चीमा जी, खड़ी करने का क्या बेनिफिट है इसका जी। हम ये बताते हैं कि हमने पूरी चेसी के अंदर देखो सिंगल प्लेट बॉडी कटिंग है ये, पूरी एक प्लेट को कटिंग करके, कहीं पे भी कोई वेल्डिंग नहीं है बॉडी के अंदर जी। तो और दूसरी बात ये है कि देखो पूरी चेसी को पेंट करते हैं जी, उसके बाद फिटिंग करते हैं जी। कोई भी पार्ट लगा के हम इसको पेंट नहीं करते हैं। जो इनर इसके पार्ट है, जैसे ब्लोअर किट हो गया या कुछ ये प्लेट लग गई हमारी जी, इनको लगाना जरूरी होता है, तो उसके साथ ये पेंट हो जाते हैं। आप इधर देखिए मशीन को जो असेंबल खड़ी है, कोई भी मशीन देख लीजिए आप, यहाँ पे 4-5 मशीनें खड़ी हैं जी। देखो हर एक बोल्ट आपको निकल नजर आ रहा होगा जी। ये टाइन्स जो लगी हुई हैं सब निकल है जी। वो जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अलग पेंट के हैं जी, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं है कि इसको भी फिटेड कर दिया, फिटेड करने के बाद इस पे पेंट मार दिया, क्योंकि हमारा हर एक पार्ट्स होता है पाउडर कोटिंग। मुकेश जी, एक और मैं आपसे सवाल करूंगा, जैसा आपने कहा कि सिंगल कटिंग के साथ में है, ये पूरा लेजर कटिंग से आपने सिंगल फ्रेम तैयार कर लिया, लेकिन यहाँ अगर हम इसके ऊपर पार्ट्स वेल्डिंग कर देते तो उसका नुकसान क्या मिलता है किसान को? नुकसान क्या है कि मान लीजिए अब देखो आप
अब मैंने आपको उधर भी दिखाया है जी, जो ब्लोर में दिखाया जी। अब कोई पार्ट्स में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई जी, तो उसको कहाँ तक वेल्डिंग, किसान को पूरी मशीन वेल्डिंग सेट को मिस्त्री के पास लेके जानी पड़ेगी, वहाँ पे फिर उसको खर्चा होगा लेके जाने में। अब कोई पार्ट में दिक्कत आएगी तो वही पार्ट खोल के ले जाएगा ना, और ट्रांसपोर्ट इजीली है, कोई तो गाड़ी में ले जाए, बाइक पे ले जाए। ये कह दे मुकेश जी कि सिंगल पार्ट हाँ इसका चेंज किया जा सकता है बिल्कुल, अगर आप दिखाओ मेंटेनेंस ना, आता आप है देख उसका। सकते हो जी, इसके अंदर जो लगा हुआ है, हर एक वोल्टेज लगा हुआ है कहीं पे, आप बताओ जी। वेल्डिंग का तो बहुत ही, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे की गई है, अननेसेसरी कोई वेल्डिंग नहीं की गई है जी, इसके अंदर। नाजायज वेल्डिंग नहीं है कहीं पर भी इसके ऊपर, कोई वेल्डिंग नहीं है नाजायज। जी। अब मुकेश जी बात कर लें, जैसा अपना ड्रम साइज भी बड़ा है और अपना कटर का साइज भी बड़ा है। हाँ जी। ट्रॉली को लोड करने में, एक ट्रॉली भूसा बनाने में कितने मिनट का समय लगाएगा अपना स्टोरी पर? देखिए इस चीज के लिए तो मैं क्योंकि एक मेन पहलू है मुकेश जी, आप भी जानते हो, एक स्टोरी पर वाले किसान के लिए मेन पहलू ये रहता है कि ट्रॉली कितने टाइम में भर देगा। देखिए सुमित जी क्या बात है कि इसके लिए तो मैं कोई तर्क दूंगा ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए क्यों नहीं दूंगा, देखो कुछ हमारी जैसे हरियाणा में मशीन चलती है, पंजाब में चलती है, और भी राजस्थान वगैरह काफी जगह चल रही है। उन लोगों ने एक मेरे पास हरियाणा से वीडियो आई थी जी, उन्होंने 9 मिनट 17 सेकंड में ट्राली भरी है। 9 मिनट 17 सेकंड में हाँ जी, फुल भर दी थी एक ट्रॉली। कटर 10 फुट का लगा हुआ है। अगर जो किसी भाई को कोई भी इसमें कोई भी शंका लगती हो जी, तो मेरे नंबर पे फोन करें, मैं उसको YouTube का लिंक भेज दूंगा जहाँ पे लाइव वीडियो बनी हुई है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। हाँ जी, जी, मैं वो भेज दूंगा, वो मेरे पास है जी। अब इससे ज्यादा तो मैं मतलब टाइम का कोई मतलब सबूत दे नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि आप भी वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल, और जो बात हम बोल रहे हैं वो ही इसके अंदर ऑन द स्पॉट लाइव किसान लाइव चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है। जी, तो उन्होंने भी ऐसे 9 मिनट का पूरा फील्ड के अंदर पूरा वीडियो शूट किया था जी, और उसके अंदर डीजल एवरेज जो डाली गई थी जी, 2.25 लीटर एक ट्रॉली के अंदर डीजल खाया था। 2.25 लीटर, 2.25 लीटर 10 फीट के साइज के। हाँ, और वो भी उन्होंने मतलब पूरा गेज के साथ डाला हुआ मैश करके, वीडियो के अंदर है, मैं लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और ये जो हमारा देखो, ये जो दाना ट्रे होती है मशीन की, जी, अब क्या है ना, देखो किसान जब काम करता है ना तो उसको मशीन की सफाई करने में भी बहुत दिक्कत होती है जी, बिल्कुल। मेन पार्ट्स में जैसे नीचे कोई पार्ट्स लगे हुए हैं उसको साफ करना, क्योंकि आपको पता है इस सीजन के अंदर डस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो दूसरा तो इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ जी। आम मशीनों का क्या है ना, देखो ये इसमें 2 जाली लगी हुई है जी, एक बारीक वाली लगी हुई है, एक मोटे वाली लगी हुई है। आम मशीनों का क्या है ना, ये मोटे वाली ही हिलता है जी, मतलब आधी जो ये बास्केट है ये आधी हिलती है, हमारी पूरी हिलती है, जिससे मिट्टी अलग हो जाती है, दाना अलग हो जाता है जी। और ये 3 बोल्ट लगे हुए हैं जी, देखो, उधर भी 3 है, इधर भी 3 है जी। इन्हीं को खोल के पूरी ट्रे बाहर निकल जाती है। इसको इजीली साफ कर दो और फिर बाद में मशीन में लगा दो, या इसको ऐसे ही मतलब अच्छे से कवर करके रख दो, मशीन में लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीजन में लगा लो। हाँ जी, हाँ जी। तो दाना भी जो खेत में बच जाता है कंबाइन के बाद में, उसको भी अच्छे से सफाई के साथ में ये निकालने वाला है अपना स्टोरी पर। हाँ जी, ये कह सकते हैं जी। और देखिए आप, मैं जो मेन जो टेक्नोलॉजी है कुछ इसकी वो और बता देता हूँ। इसमें आपने देखा होगा, देखो आम कंपनियां क्या करती हैं और कंपनियां ये 2 पुली देती हैं साथ में जी, हमने ये 2 पुली एक्स्ट्रा दी हुई है। मुकेश जी, इनको देने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मैंने भी आज तक यही देखा है कि ये 2 पुलियां तो सभी के अंदर आती हैं जी, क्योंकि इनके बिना काम चलेगा नहीं। ये एक्स्ट्रा क्यों दे दी आपने फिर? देखिए चीमा जी, फिर वही बात आ जाती है बार बार घूम के जी। टाइम के अकॉर्डिंग देखो हमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और किसान के पास इतना टाइम नहीं है जी। और टाइम की बचत के लिए क्या किया कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रैक्टर के साथ मशीन के चक्कर मैच करने की। बिल्कुल यही है। ये नहीं है कि कोई कंपनी सर्विस नहीं दे रही है कुछ भी, लेकिन वो क्या होता है कि जब यहाँ से कोई टीम जाएगी तो उसको देखो टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा, बिल्कुल मानते हो बात। आप यहाँ से कोरियर भी कराओगे तो उसमें भी कुछ समय लगेगा, टाइम लगता है, और वो समय अगर सीजन का टाइम चल रहा है तो मुझसे ज्यादा भली बात आप लोग जानते हो कि कितना कीमती होता है। वहाँ एक एक मिनट किसान के लिए कीमती होता है, क्योंकि सीजन बड़ा छोटा रह जाता है आज के टाइम। देखिए सुमित जी, मैं बात करूँ जी, तो जैसे एक छोटा सा ही काम है, कोई मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है जी, एक सिर्फ चक्कर ही मैच नहीं हो रहे हैं मशीन जी, उसके लिए अगर जो किसान को 2 दिन खड़ा होना पड़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान, वही सिरदर्दी किसान के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो ये क्या किया कि हमने पुली दे दी है जी, जैसे ही किसान को कोई चक्कर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो हमारे जो ये नंबर लगे हुए हैं यहाँ पे,
उन पे कॉल कर सकता है जी, और साइज पूछ सकता है भाई कौन से ट्रैक्टर में कौन कितने सा नंबर साइज की पुली डालेगा। चलेगी। और जी, इसको भी देखो हमने क्या किया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं है कि पूरी दे दी उसको जी, भाई तू बदल ले। जी, यहाँ पे देखो ना ये 2 तरीके के बोल्ट लगे हुए हैं, एक ये 6 बोल्ट लगे हुए हैं, 4 बोल्ट लगे हुए हैं। जी, किसान को ये 6 बोल्ट खोलने हैं और इसका जो मेन ऊपर का पार्ट है ना उसको बाहर निकाल लेना है और उसके ऊपर ये वाला ही पार्ट फिट कर देना है। इसका जो बेस पार्ट है ना वो शाफ्ट के साथ ऐसे ही रहेगा, अलाइनमेंट भी आउट नहीं होगी उसकी, उसको बार बार अलाइनमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से सेट होके जाएगी। यानी कि वो वाली झंझट नहीं है कि जैसा इसके अंदर ये लोक ठुका हुआ है, पूरा लोक निकालना है फिर उसको ठोकें, वो तो किसान के लिए बड़ी चीज है कहीं ना काटर है ही नहीं किसी भी पुड़ी में। आप देख लो उधर भी लगी हुई है, किसी में हमने काटर फ्री पुड़ी प्लग एंड प्ले है डायरेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, प्लग। और दूसरा मैं एक और बात बता देता हूँ, देखो जो भी बैरिंग लगे हुए हैं आप कंपनी चेक कर सकते हो जी, किसी भी मशीन में चेक कर लो, कोई ये नहीं है कि पार्टिकुलर इसी में लगाए हुए हैं, TR के लगे हुए हैं। एक ये और टेक्नोलॉजी दी हुई है आपने, एक मेरे हिसाब से ये आपने देखा भी नहीं होगा इस बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होता है, देखो उधर सामने चलो मशीन के, मैं बताता हूँ। ट्रॉली को स्ट्रा रिपर से जोड़ने के लिए पीछे दिखाई नहीं देती ट्रॉली की जी, तो हमने वो सामने जो मिरर लगा हुआ है जी, उसमें देखो, आप इधर से आके देखोगे या आप इधर से कवर करो, देखो हुक सामने दिख रही है जी। तो ड्राइवर को सीधा पता लगता रहता है कि हमारा स्ट्रा रिपर सही जा रहा है या। अच्छा, ये चीज तो छोटी सी है हाँ। लेकिन बड़ी कारगर है, बड़ी कारगर है। एक आदमी क्योंकि किसान बैठे हुए ट्रैक्टर पे से देख पा रहा है कि उसका हुक कहाँ है और एक आदमी एग्जैक्ट अंदाजा लगता नहीं है। एक आदमी का पैसा भी बच गया जी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे एक हमारा जो ये पिछली बार भी हमने एक वीडियो में अपना पेटेंट आपने कराया था सुपर ट्रेडर में भी, इस बार क्या पेटेंट करा दिया। ये क्या चीमा जी है, देखो जी, ये जाड़ है मशीन का। जी, अब क्या है ना, देखो कस्टमर क्या करता है कि जो मशीन जब लेता है ना तो उसको ये तो है नहीं कि वो मतलब काम करेगा तो इससे पैसे कमाएगा, बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए किसी को बाहर भी जाना पड़ता है। बिल्कुल जी, हर जगह जो भूसे का साइज होता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे बारीक होता है, बिल्कुल, हर जगह चलता है वो। फिर उसको ना 2-3 जाल उठाने पड़ते हैं जी, जिसको हमने उसको बिल्कुल ही उसका इजीली काम कर दिया है, वो जहाँ पे भी जाए। जी, देखो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ जी, ये हमारी डबल जाली जो लगी हुई है ना जी, ये पीछे से गैप कम ज़्यादा करती है सरिये का। जी, इसे आप किसान अपने हिसाब से एरिया के हिसाब से ही तूड़ी की सेटिंग कर सकता है, उसको मोटा बारीक कर सकता है। यानी कि अब किसान को इसके साथ में 4 जाल अलग से रखने की जरूरत नहीं है, नहीं ले जाएगी। इसके साथ ही साइज एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। देखो अगर जो ये तो मान लीजिए मशीन के अंदर चला गया या है एक कोई भी नॉर्मल जाल जाएगा जी, उसको 2 जाल और लेने, उसको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कंपनी को 2, डीलर को 2, और वो फिर कैरी करने में दिक्कत आएगी, साथ में ले जाने में दिक्कत आएगी जी। और ये साथ में जाएगा तो उसको पैसा भी नहीं लगेगा उसका, और ये अलग से दिखेगा भी नहीं, कुछ ही अलग से कर रहा है, वो जहाँ मर्जी जाए उसको दिक्कत ही कुछ नहीं है। तो ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट है लेकिन दिमाग बहुत बड़ा लगा हुआ है इसके पीछे का। अब देखो ना, ये हम जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं ना जी, वो ये नहीं है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आज ही बनाई जाती है, वो देखो बार बार उसको सर्चिंग किया जाता है, उसके ऊपर किसानों की डिमांड के ऊपर किया जाता है भाई उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जी, और उसका समाधान क्या हो सकता है, उस चीज में हम काम करते हैं जी। आपने देखा भी है हमारे पिछली वीडियो में भी स्टोरी पर की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन सुपर सीडर में भी देखा था कि आपने वो टेक्नोलॉजी पेटेंट कराई हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों ये भी आप देख लो, आगे से आप दिखा दो कि ये भी इन्होंने जो जाल है ये पूरा पेटेंट करा रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई है ना वो आपके लिए बड़ी कारगर साबित होने वाली है। जैसा कि आपको बताया मुकेश भाई ने कि कहीं पर भी आप जा रहे हो, जिस जगह जिस तरीके के भूसे की जरूरत है वो इस जाली के साथ में ना बड़ा इजीली बनने वाला है। अब आपको स्टोरीपर के साथ जालियां कैरी करने की जरूरत नहीं है। मुकेश भाई एक और चीज मैं देख रहा था, आपने यहाँ सेंसर लगा रखा है। हाँ, इस सेंसर का काम क्या है? ये चीमा जी देखो है तो ये भी बहुत छोटी सी चीज, लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा करती है जी। ये मतलब एक्सीडेंट केस को बचाती है। वो कैसे होता है जी? मान लीजिए बचाती तो नहीं है बट उसको इंडिकेट कर देती है जी, चेतावनी दे देती है। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए कोई ईंट पत्थर रोड़ा या कोई भी मशीन के अंदर गया, जैसे हमारी डड़ा ट्रे खुल जाती है जी, ये यहाँ से खुल जाती है जी, ठीक है ना जी। तो जो हमारा वो होता है ना, वो जो अवशेष होते हैं गेहूं के वो नीचे निकलने शुरू हो जाते हैं, मशीन के अंदर नहीं जा पाते। तो वहाँ पे ये सेंसर क्या होता है, यहाँ से जी ये हुटर लगा हुआ है जी, ये आवाज करना शुरू कर देता है, सायरन बजने लग जाएगा जी। और देखो ये भी हमने ये पूरा जो रस्सी दी हुई है ये ड्राइवर के पास ही जाती है, ड्राइवर इसको ऐसे खींच देता है
जी, और वो लग जाती वो लॉक हो जाती है ट्रे दोबारा से। हाँ जी। यानी कि छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया है ताकि सीजन के अंदर जब आप काम करो तो आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस इसके साथ में ना करना पड़े। और दूसरी चीज ये है कि आपको अलग से 4 बंदे रखने की जरूरत ना पड़े स्टोरी पर जब आप इसको चला रहे हो। तो सारी चीजों की सहूलियत आपने दी है। मुकेश भाई, एक और सवाल मेरा आपसे है, जब किसान भाई स्टोरी पर की तरफ देखता है उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, यार ट्रैक्टर पुराना है, बदलना पड़ेगा, बड़ा ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी स्टोरी पर के लिए। कितने एचपी का मिनिमम ट्रैक्टर इसको चला सकता है? देखिए, हमारा जो स्टार रिपर ये जो 56 इंची में चला हुआ है जी, ये 45 हार्स पावर, नॉर्मली ट्रैक्टर आप 50 हार्स पावर के तो हो ही गए हैं जी, बाकी 45-50 में जितना भी हो ट्रैक्टर, यानी कि 45 एचपी से 50 एचपी का मिनिमम ट्रैक्टर भी अगर किसान के घर पे है तो आसानी से इसको वो चला सकता है, उसको ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मुकेश जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे किसान भाई जब कोई भी यंत्र लेने की सोचता है या कोई भी नया ट्रैक्टर भी लेने की सोचता है, दिमाग में सवाल एक बना रहता है कि यार मेरा तो बजट नहीं है एक साथ पूरा पैसा देने का, लेकिन सीजन में मुझे पैसा भी कमाना है। अपनी कंपनी की कोई फैसिलिटी रहती है उसके लिए कुछ? देखिए, उसके अंदर हमारे 2-3 बैंकों के साथ टाई अप है, वहाँ से हमारा फाइनेंस हो जाता है जी, कहीं पे भी हो, वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जी, एमपी, कहीं पे भी ले जी, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। यानी कि किसान को बजट की भी झंझट नहीं है, जितना उसके पास बजट है 30, 40, 50 हजार 1 लाख का वो लगाए, बाकी का फाइनेंस कराए और उसको स्टोरी पर मिल जाएगा। लगभग 90% लोन हो रहा है। 90%? हाँ जी, हो जाता है 90%। जी, रिकॉर्ड सही होना चाहिए किसान का, वो कर देते हैं बैंक। मुकेश जी, मैं देख रहा हूँ कि कुछ और इम्प्लीमेंट भी आपने यहाँ खड़ाए हुए हैं। आजकल जमाना चल रहा है अपने हेयर रैक का, इसके बारे में बताओ। ये भी आपने यहाँ खड़ाया हुआ है, इसके अंदर क्या अलग है? देखिए चीमा जी, क्या बात है ना, देखिए गवर्नमेंट भी बेलर को ही प्रमोट कर रही है। बिल्कुल। और बेलिंग मशीन आपको पता ही है अगर जो कितनी महंगी है, अगर किसान बेलिंग मशीन लेता है एक सीजन के लिए जी, वो मान लीजिए वो धान के लिए लेता है तो उसको बचत नहीं हो पाती है। बिल्कुल। अब क्या है कि उसको गेहूं के भी जो अवशेष बचते हैं उनको भी बेलिंग करना पड़ता है, उनकी भी गांठ बनानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि हमने ये जो हेयर रैक निकाला है जी, ये इसको कटिंग करेगा और पीछे से इसको लगभग 3 फीट 3.5 फीट की लाइन लगा देता है, जिसको बेलर आसानी से उठा लेता है, जिसमें उसको जो गेहूं के अवशेष होते हैं वो डैमेज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है ये हल्का सा ऐसे करने से भी खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर हम इसको रोटरी स्लाइसर से या किसी और यंत्र से करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, उसका फिर बेल बनाना संभव ही नहीं है जी। हाँ जी, तो इसमें इजीली वो चला जाता है, कटिंग जमीन से होता है, जैसे स्ट्रॉ रिपर चलता है ऐसे ही चलता है, बट ये फिर पीछे लाइन लगा देता है और उसके बाद बेलिंग उसको, मतलब इसका मैकेनिज्म, आगे का जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉ रिपर की तरह है और जो पीछे का मैकेनिज्म है वो रेक की तरह है, जैसे वो बाकी के करते हैं काम जी। ये काफी अच्छा स्कोप हमारे पास आया, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, अब डे बाय डे बढ़ रही है डिमांड जी। हाँ जी मुकेश जी, एक और इम्प्लीमेंट यहाँ आपने खड़ाया हुआ है, इसका भी चलन आजकल बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि लेबर की समस्या भारत के हर कोने में बन गई है किसानों के लिए, तो इसके बारे में बताओ ये कैसे स्पेशल है अपना इम्प्लीमेंट? ये देखिए चीमा जी, फिर मतलब तकनीकी की बात करें तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा जी, इसमें 2 तरीके के हैंडल लगे हुए हैं, ये इधर जैक लगा हुआ है जी, इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर एक वार्म भी लगा हुआ है जी। इसके मैकेनिज्म के बारे में समझाओ, इसको बोला क्या जाता है मुकेश भाई? ये ब्रॉडकास्टर है जी, जी, यानी कि खाद छिड़कने वाली मशीन। हाँ जी, खाद, और ये जो इसके अंदर वर्म लगा हुआ है ना जी, ये मिक्सिंग भी करता है, जैसे कोई पेस्टिसाइड वगैरह खाद के साथ मिक्स करके डालनी हो तो ये इसको मिक्स कर देता है, यानी कि मैनुअली उसको नहीं मिलाना। अब ये है कि खाद का गट्टा इसके अंदर बोरा खोल दिया, ऊपर से वो पेस्टिसाइड डाल दिया और ऑटोमेटिक मिक्स कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो ना आप, इसमें भी हमने किसान का टाइम बचाया हुआ है, यहाँ पे ट्रैक्टर लगेगा, ऐसे किसान जैसे वर्किंग कर रहे हैं जी, अब उसको ये बंद करनी है जी, तो ये वाले हैंडल से ऊपर ही बैठा बैठा अपनी सीट पे यूज हो जाएगा, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है जी। और ये वाला जो हैंडल लगा हुआ है जी, इससे क्या है कि हम जो लेफ्ट राइट में, मान लीजिए इसको लेफ्ट में नहीं डालना, किसी दूसरे का खेत है तो एक साइड बंद करनी है जी, या एक साइड बीच में कोई फाट बोलते हैं उसको रह गई, उसमें डालना है तो ये इससे कर देता है। बाकी सेटिंग इसकी सारी दी हुई है, आप देख सकते हो, ये स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं जी। मुकेश भाई, क्या इसके अंदर खाद को एडजस्ट भी किया जा सकता है? मान लो एकड़ का मुझे 2 बोरे डालने हैं, 4 बोरे डालने हैं, वो एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल, ये लगा हुआ है देखो जी, आप आरपीएम के हिसाब से डाल सकते हो जी, यहाँ पे इसको कर सकते हो, ये इसकी सेटिंग वहाँ से ऊपर से ही होगी, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है ना कि इसके
जो गेयर बक्सा लगा हुआ है ना, ये मतलब अलग ही गेयर बक्सा लगा हुआ है। ट्रैक्टर की रेस कम होती है, इसके चक्कर थोड़े ज्यादा होते हैं, जिसमें तेल की बचत काफी होती है, यानी कि कम आरपीएम पे भी ये अच्छा वर्क करता है। बिल्कुल। मुकेश भाई, एक दिक्कत आती है किसान को जब वो फर्टिलाइजर स्प्रेडर की तरफ देखता है। मैंने देखा है कि उनकी जो बॉडी है ना पूरी बनी हुई, वो लोहे की बनी हुई होती है, जो कि आपको भी पता है अगर खाद के टच में आ जाए लोहा तो बड़ी जल्दी उसके अंदर गलन फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि जंगाल बनना शुरू हो जाता है। आपने इसकी बॉडी किस तरीके की बनाई है? ये हमने मतलब देखो आप, हाई क्वालिटी की स्टील लगाई हुई है इसकी। ये क्या है कि इसमें खाद कई बार क्या होता है, किसान को जैसे काम कर रहा है तो उसको रात को भी रखना पड़ जाता है इसके अंदर, जिससे खाद नमी पकड़ के जंग पकड़ लेता है जी। और आपको भी पता है स्टील के अंदर जंग नहीं लगता, और ये भी अच्छी क्वालिटी का, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है जी, तो इस वजह से इसको लगाया हुआ है जी। यानी कि आपने जो इसकी डिजाइनिंग है वो भी बड़ा सोच समझ के की है, ताकि किसान को लंबे टाइम तक दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप देखो ना, ये लगे हुए हैं ऊपर जो इसके ढक्कन लगे हुए हैं जी, वो बारिश में भी डाल सकता है जी। और ये जैक से ही है, कोई मान लीजिए जी, कोई इधर अंदर कोई काम कर रहा है, कोई डाल रहा है, ऊपर से ढक्कन गिर गया तो कोई एक्सीडेंट भी ना हो, तो इस करके जैक लगाया हुआ है। ये हाई प्रेशर जैक आपने इसके अंदर लगा दिया जी। यानी कि हर चीज का बारीकियों का ख्याल रखा है, चाहे इम्प्लीमेंट वो कोई सा भी हो। बिल्कुल। राजा के अंदर अगर वो बन रहा है तो बारीकियों का ख्याल रखा है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मुकेश जी, एक और सवाल है, किसान के दिमाग में आता है कोई भी इम्प्लीमेंट लेते हुए कि यार मैं इम्प्लीमेंट तो ले लूंगा, लेकिन कंपनी का सपोर्ट क्या मिलेगा, गारंटी वारंटी क्या रहती है? देखिए, गारंटी वारंटी के ऐसे होता है, वैसे तो हमने बहुत सारे फीचर मशीन के अंदर ही दे दिए हैं जी। वो आपने चक्कर वाला जो मैटर था वो खत्म हो गया, जाली वाला हो गया। बाकी किसी भी किसान को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कहीं पे भी आती है जी। ये नहीं है कि वो पार्टिकुलर पंजाब में हो गया कि नियर अबाउट हो गया ना जी, कहीं पे भी, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, तो अपनी सर्विस टीम अवेलेबल रहती है जी। 24 घंटे उसको फील्ड में सर्विस मिलती है। परेशान नहीं होना किसान को। एक और सवाल है, किसान जब इम्प्लीमेंट लेगा उसके दिमाग में है कि यार 4 पैसे उसके बच जाएं, यानी कि उसको सब्सिडी मिल जाए गवर्नमेंट से, अनुदान मिलेगा तब जब वो लेजर कटिंग होगा, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। तो क्या अपना स्टोरी पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? बिल्कुल है जी, ये देखो जी, इस पे सारा लेजिंग कटिंग हुई है जी। ये 2026 मॉडल है, 0001 इसका सीरियल नंबर है जी। बाकी आगे कंपनी कोड लगा हुआ है, ये हमारा सभी जगह अप्रूव है भारत यानी सरकार के कि सब्सिडी भी इसके ऊपर मिलेगी। बजट नहीं है तब भी इस स्टोरी पर को खरीद सकते हैं, और इसकी खासियतें देखकर भी इसकी तरफ किसान भाई विचार बना सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा राजा का ये स्टोरी पर, जिसका नाम है हरगुन मॉडल। 2026 का लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने बना दिया है। आपके लिए किस तरीके से वरदान साबित होने वाला है, आपके काम को किस तरीके से आसान बनाने वाला है, सारी चीजें आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देख जान समझ ली हैं। आज की वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि आपको कुछ अलग दिखाया जाए, यूनिक दिखाया जाए, जिससे कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो। ऐसा ना हो कि आपने पैसा लगा दिया और पैसा आपका मिट्टी हो गया, कंपनी के सपोर्ट नहीं है, जिस काम के लिए आपने वो लिया था उस काम को वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, और वो क्यों नहीं कर पाता उसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी आपको यहां समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कंपनी ने बड़ा अच्छा सेटअप यहां किया था ताकि अंदर की जो बारीकियां हैं वो भी आप लोगों तक पहुंच पाए, आप लोग उसको समझ पाओ। तो कंपनी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मुकेश जी, इतना अच्छा सेटअप लगाने के लिए। और किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए। यहां तक वीडियो देख ली है, खरीदने का विचार कर रहे हो, डिस्प्ले में कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर है, भारत के किसी भी कोने में घर बैठे खरीदना चाहते हो आसानी से आप लोग खरीद सकते हो। ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।